से मेरा हेल्थ मेरा निर्णय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। मेरा परिचय बसंत बाड़तिया मेरा नाम हुआ और मैं प्रोफेशन से फ्रीलांसर और कोच हूँ और साथ साथ वेलनेस एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ वैदिक सिक्योर में। राइट, फाउंडर भी हूँ हाई ड्रीमर्स का, जो मेरा एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है उसमें। तो विद अस फुलफिल योर ड्रीम्स। तो कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं? 13 लोग हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लेट इट बी, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए। तो जैसे कि वेलनेस एंटरप्रेन्योर हूं मैं, और आप सब भी वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनने की दौड़ में है। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्यों आपने जो चुना है, वेलनेस इंडस्ट्री को क्यों चुना है, और किसी भी बंदे को वेलनेस इंडस्ट्री क्यों चुनना चाहिए? आप और हम आज जूम के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि ये नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। ये कहना है पॉल जेन प्लेजर का, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, मल्टी मिलेनियर एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारे लगभग 11-12 किताब के बेस्ट सेलिंग लेखक है, और दो दो बार यूएस प्रेसिडेंट का जो इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर रह चुके हैं वो कैसे अर्थशास्त्री होंगे, आप सोच सकते हैं। और ऐसे अर्थशास्त्री जो यूएस प्रेसिडेंट का एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री है। अब क्यों इस बातों को आज हम लोग रूबरू होते हैं, परिचय करते हैं, आखिर क्यों इन्होंने ऐसा कहा है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये फ्यूचर इंडस्ट्री होने वाला है, और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाएगा वह नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्टिसिपेट बन के रूप में काम करेगा। राइट। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्यों? तो वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि आज देखिए, हवा हो गया, भोजन हो गया एवं पानी सब दूषित है। धरती में गुणकारी तत्व कम हो गए। पेस्टिसाइड्स और केमिकल का खेतों में उपयोग बढ़ गया। भारत कई रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि में अग्रणी है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में 35% की दर से बढ़ रही है और 2025 तक इसके 1.5 लाख करोड़ के होने का अनुमान है। तो इस इंडस्ट्री का जो 2025 तक का इनका जो बुक है उसमें 2025 तक का प्रिडिक्शन दिया गया है। और जैसे कि आज आप और हम आज वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर प्रमोट कि आप भी कभी नहीं सोचे थे कि भविष्य में कभी 2025-26 में कभी हमको वेलनेस इंडस्ट्री में अपना कैरियर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज हम रूबरू है। आज जूम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री की ही चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, पर्सनल केयर मार्केट जो है 2025 तक 13 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन ये दो इंडस्ट्री ऐसा है जो पर्सनल केयर में हम लोग का प्रोडक्ट भी है। लेकिन अगर हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री क्यों, तो हमको लग रहा है थोड़ा बहुत जवाब मिल गया होगा, और ज्यादा अगर जवाब जानना है तो पॉल जेन प्लेजर का जो किताब है द वेलनेस रेवोल्यूशन, और हिंदी में जो पुस्तक का नाम है दैट इज स्वस्थ का क्रांति, वो जरूर पढ़े अपने अपने घरों में। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में है तो आपको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। स्वस्थ क्रांति हिंदी में, द वेलनेस रेवोल्यूशन अंग्रेजी में। साथ ही साथ इस बुक को भी जरूर पढ़िए कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो किस लेवल पर आपको ले जाने को तैयार है, वो क्या क्या दे सकता है। तो द नेक्स्ट ट्रिलियन ये बुक जरूर पढ़े और आपका जो है विजन को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाए। राइट। तो अब बात है कि ये तो सारी चीजें हो गए है, हर कोई जान रहा। बट द क्वेश्चन टू यू, क्या आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं? आप सभी से मैं सवाल कर रहा हूं। 19 लोग हो चुके हैं। क्या आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं?
स्वस्थ, आप हाँ बोल दीजिएगा, लेकिन स्वस्थता का मानदंड क्या हो सकता है कि अगर आप पिछले 6 महीने में अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं खरीदी है, पिछले 6 महीने में आपने कोई भी मेडिसिन अगर नहीं खरीदा है अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो माना जाता है कि आप और आपका परिवार के सदस्य सेहतमंद है। तो साहब, आप में से किन लोगों ने 6 महीने के अंतराल में कोई भी दवाई नहीं खरीदा है? क्या मैं जान सकता हूं? अगर है तो आप मैसेज जरूर करें। क्या आप और आप अपना फैमिली के लिए पिछले 6 महीने में एक भी दवाई नहीं खरीदा है? ऐसा कोई है इस 19 लोगों में? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सेहतमंद है, आप और आपकी फैमिली, तो माना जाता है कि आप और आपका परिवार के सदस्य सेहतमंद है। अगर नहीं है तो ये सवाल उठता है, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? आर यू रियली हेल्दी? या फिर क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जहां के किसी भी सदस्य को निम्न में से कोई रोग ना हो? ये आप और आपका लिस्ट जो है, आपका फ्रेंड सर्किल हो, रिलेटिव के सर्किल हो, या जो भी सर्किल है, उसमें से आप देख सकते हैं। जिस घर में किसी मेंबर को गैस या एसिडिटी ना हो, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह ना हो, बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप वगैरह ना हो, माइग्रेन ना हो, एलर्जी ना हो, अस्थमा, दमा ना हो, अनिद्रा की शिकायत ना हो, पार्किंसंस की शिकायत ना हो, महिला रोग, पीसीओडी, महामारी, बांझपन आदि ना हो, प्रोस्टेट या स्तंभ दोष ना हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, हृदय रोग ना हो, गठिया वात रोग ना हो, थायराइड ना हो, लीवर में समस्या ना हो, यूरिक एसिड की समस्या ना हो, किडनी में समस्या ना हो, पाइल्स, बवासीर वगैरह ना हो, कैंसर आदि ना हो। क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हो जहां के किसी भी सदस्य को निम्न में से कोई रोग ना हो? हम सब के सब नहीं बात कर रहा हूं, टोटल में से किसी एक को भी कोई भी ना कोई मिलेगा, जैसे मेरे सर्किल में मिल रही है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड हमने बनाया। आपका सर्किल में मिलता है कि नहीं मिलता, ये आप भली भांति जानते हो। तो क्या आप जानते हैं इस तरह की बीमारियां अब सामान्य क्यों हो गई है? ऐसी बीमारियां इंसान को क्यों हो रही? ये जो बीमारी आप देख रहे हैं, ये अभी सामान्य क्यों हो गई है? इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला जो कारण है, हमारे शरीर को प्रतिदिन संतुलित मात्रा में जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? अब देख लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, ये संतुलित मात्रा में चाहिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उससे ज्यादा ठूस लिए हैं, मिनरल्स जितना चाहिए उससे मिल ही नहीं रहा, फाइबर नहीं मिल रहा, पानी जितना पीना चाहिए पी नहीं रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप अपने शरीर को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में दे पाते हैं? आंसर क्या होगा साहब? संतुलित मात्रा में दे पाते हैं? नहीं। तो पोषक तत्वों का मात्रा संतुलित नहीं होने पर शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगती है। अगर वो जो पोषक तत्व की मात्रा अगर संतुलित नहीं है, तो शरीर में कई तरह के, विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होने लगती है। प्रॉब्लम्स में अगर देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट में अगर 19-20 हुआ तो ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एपिटाइट प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन आदि हो सकती है। वही प्रोटीन में अगर 19-20 हुआ तो डेंटल प्रॉब्लम, एसिडिटी, वीक इम्यूनिटी, किडनी डिजीज, हेयर लॉस, एनीमिया, आर्थराइटिस वगैरह हो जाएगा। फैट्स में अगर इधर उधर हुआ तो ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस आदि हो सकती है। यानी संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ही अधिक होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विटामिन की
अगर इम्बैलेंस हो गया तो ब्लाइंडनेस आ जाएगी, बेरी बेरी हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, कोल्ड एंड कफ जो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, डिप्रेशन, वेट लॉस, हेयर लॉस, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया एटसेट्रा, कई तरह के बीमारियां हो जाएगी। वही मिनरल्स की अगर 19-20 हो गया तो बोन प्रॉब्लम हो जाएगा, डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, गोइटर, थायराइड, एपिटाइट प्रॉब्लम, ग्रोथ प्रॉब्लम, तमाम चीजें हो जाएगी। तो ये तो है आपका प्लेट जहां आप भोजन करते हैं। तो क्या आप निश्चित है कि आपके दैनिक आहार में पोषण संबंधी असंतुलन नहीं है? मतलब आप पूरा पूरी संतुलित मात्रा में ये सब चीजें ले रहे हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स आदि। अगर आप निश्चित है तो यहाँ हमारे पास बैठ के समय जाया ना करे, आप अच्छे स्वस्थ है, भगवान आपका मंगल करे। लेकिन अगर अगर असंतुलन है इनमें, तो इतना याद रखिएगा, असंतुलन मतलब रोग यानी बीमारी, और बीमारी का मतलब होता है जिंदगी भर दबावों पर निर्भर, जिंदगी भर दबावों पर निर्भर। याद रखिएगा, हम जो भी दवा ले रहे हैं, चाहे वो अस्थमा का ले रहे हैं, चाहे वो बीपी का ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज का ले रहे हैं, चाहे वो हम थायराइड का ले रहे हैं, किसी भी तरह का ले रहे हैं, आप देखें कभी बीमारी ठीक होते हुए लाइफ लॉन्ग चलते जाती है, जब तक है जान की तरह। यानी जब तक जान है तब तक दवाई का संग चलते रहता है। वो गाना नहीं है, संग संग चलूंगी मैं, राइट? तो ये दवाई इस तरह हो जाएगा। और इस दवाई को आमंत्रित कौन किया है? तो आमंत्रित आप और हम किए हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेट है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का, वो हमें संतुलित पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। तो अब देखा जाए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का मतलब होता है रोग मुक्त और स्वस्थ होने की स्थिति, मतलब किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो बॉडी में, तो और पूरा का पूरा हेल्दी स्टेटस हो, तो उसको हम लोग स्वस्थ मान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सर्किल के लिए, सर्किल में 10 लोगों को देखते, आप अपने इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव सर्किल के 10 लोगों में से तो देखिएगा, तो हम पाते हैं कि एक तो गंभीर रूप से उसको कोई ना कोई बीमारी होगा, 10 में से एक को पक्का। 8 ऐसे है जो अनहेल्दी है, उसको हेल्दी हम नहीं बोल सकते, अनहेल्दी, मतलब पूरा पूरी तो बीमार नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ भी नहीं है। एक बंदा हो सकता है तो शायद वो हेल्दी हो, राइट? क्या आपको पता है कि भारत दुनिया की डायबिटीज की राजधानी बन गई है? मधुमेह, शुगर, 7 में से 1 इंसान डायबिटीज की चपेट में है, और प्रति 6 सेकंड में इंसान की मौत डायबिटीज की वजह से हो रही है। हर सेकंड, हर 6 सेकंड में एक आदमी राम नाम सत्य हो जा रहा है इसे डायबिटीज के चलते, और 7 में से एक बंदा को डायबिटीज या प्री डायबिटीज जरूर है। भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी बन चुका है। कैंसर कभी सिनेमा में आप सुने होंगे, मैं एक सिनेमा देखा था, कौन सा सिनेमा था, दिव्या भारती का था, उसमें हमने कैंसर शब्द पहली बार सुना था। लेकिन आज देखिए कैंसर कॉमन शब्द हो गया है। तो आज जितनी मौतें हो रही है, कैंसर मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। अधिकांश भारतीय हृदय की बीमारियों से मर रहे हैं। प्रति सेकंड 4 व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। भगवान ना करे किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हो किसी के फैमिली में, लेकिन ये बहुत ही भयावह है। प्रति सेकंड, हर सेकंड में 4 व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। कई भारतीयों को पाचन संबंधित विकार है, बहुत सारे। हमको लग रहा है कि कोई ऐसा घर ही नहीं बचा है जहां पर किसी न किसी को गैस एसिडिटी ना हो, लगभग में हमको जहां तक पता चला है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूँ हर एक बंदा गैस का टेबलेट ले रहा है, कैप्सूल ले रहा, ओमेग वगैरह, रेंटक जेंटक वगैरह, हर घर में वो मतलब कि फैमिली मेंबर की तरह दवाई है। लगभग हर घर में किसी न किसी को पाचन के संबंधित समस्या है।
भारत के हर 6 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में मस्तिष्क विकार रहा है। भूलने की बीमारी भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब आप देख लो, आपने बाइक का चाबी रखा और आप घर में पूछा, रही यार चाबी तो कहाँ रख दिया, भूल गया, है ना। मतलब कि आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो रहा है, गजनी आप बन चुके हैं। अब ये देखिए कि क्या हो रहा है कि अभी छोटा मोटा चीज, आपने चाबी भूल गया, आपने पर्स भूल गया, हो सकता है कहीं आप निकल रहे हो, आप अपना घर का पता ही भूल जाओ। हो सकता है ना, पोस्टर लगते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है लापता है, स्टेशन वगैरह में आप देखे होंगे। मतलब वो छोटा सा चाबी भूलने का जो प्रॉब्लम तो है, वो कितना भयावह, कितना व्यापक रूप ले लिया कि बंदा घर से निकला है और घर वो नहीं आ पाया। तो ये भी भूलने की बीमारी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अब ऐसा क्या, ये ऐसा क्यों, इन सब समस्याओं का जड़ क्या है? तो जड़ है साहब, इन सब समस्याओं का जड़ है हमारा गलत लाइफ स्टाइल और मजबूरी। गलत लाइफ स्टाइल क्या है कि कहा जाता है कि जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अब देखिए कि हम में से कितने लोग जल्दी सो रहे हैं और जल्दी जाग रहे हैं। ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल बदल चुका है, प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो क्या आप जल्दी सोते हो और जल्दी जागते हो? तो सोने में भी किस करवट सोना है ये भी ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट, करो योग, रहो निरोग। एक्सरसाइज जरूरी है फिट एंड फाइन रहने के लिए। तो क्या आप योग एक्सरसाइज करते हो? द आंसर इज नो। कहा जाता है कि खाओ एक सेब रोज, दुखी रखता है ये डॉक्टर को कोसों दूर, है ना। वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कीप्स योर डॉक्टर अवे, ये कहावत है। लेकिन आज केवल सेब खाते हैं, कोई फल वगैरह ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पानी भी जो है पीना है, पानी बैठ कर पीना है। हर एक क्या बोलते हैं, 20 किलो में 1 लीटर के रेशियो में पानी पीना चाहिए। तो आपका वजन जितना है उस हिसाब से क्या आप पानी पीते हैं? इन नियम को फॉलो करते नहीं करते हो? खाना खाने का सबसे अच्छा समय कितना है? सुबह 7 से 8 बजे नाश्ता कर लेना चाहिए। 10 बजे के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए, है ना। उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। दोपहर का जो खाना है आपको 12:30 से 2 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। 4 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नाश्ते और खाने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट, रात का खाना जो है का जो सही समय है 6 से 8 बजे। हम लोग 8:30 बजे जूम अटेंड करते हैं, लेकिन देखिए कि जूम अटेंड होने के बाद कुछ समय बाद जाके हम लोग डिनर करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। 9 बजे के बाद तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाना चाहिए। याद रहे, सोने से 3 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। 9 बजे अगर खाइएगा, 9 बजे के बाद अगर 3 घंटा बाद अगर सोना है तो 12-1 बज जाएगा फिर। तो ये तमाम चीजें आप और हम अपना लाइफ स्टाइल में ला चुके हैं कि इसको चेंज करना भी मुश्किल है, मजबूर बन गया। भोजन का नियम है, राजा जो मतलब ब्रेकफास्ट है राजा की तरह एकदम दबा के खाना है। लंच करना है राजकुमार की तरह थोड़ा कम, और भिखारी की तरह डिनर करना है एकदम बिल्कुल बहुत ही न्यून, बहुत ही कम। तो इन नियमों को फॉलो कर पाना कितना हद तक उचित है और कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है, जरा से